सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया गया है। और मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से ऐसा कदम उठाया होगा या फिर किसी दबाव में आकर उन्होंने खुद आत्महत्या की होगी, बल्कि मैं ये लिटरली कह रहा हूँ कि उनका मर्डर ही किया गया था। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं जो शायद आप अभी तक ना जानते हो, और उन्हें जानने के बाद आप खुद भी मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि इतना हंसता खेलता नौजवान इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है, जिसके सामने पूरा एक फिल्मी करियर जो है, ब्राइट करियर, ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ था। सो ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में कुछ फिल्में ना मिलने की वजह से या कुछ फिल्मों से उनका नाम हटा दिए जाने की वजह से उन्होंने सुसाइड करने का डिसीज़न लिया। और आज मैं जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लगे। सो अगर ऐसा है तो आप इसी समय इस वीडियो को छोड़ दें, ना देखें, और वो लोग भी इस वीडियो को यहीं से छोड़ के चले जाएं कि जो ये सोचते हो कि मैं अपना प्रमोशन करने के लिए, मैं व्यूज़ पाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो पहला पॉइंट है कि जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की, उस दिन से जस्ट एक दिन पहले रात में ही जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी बिल्डिंग से, उन्हें बंद कर दिया गया था। अब सोचिए ऐसा क्यों किया गया होगा, पर्पसली ही किया गया होगा। और साथ ही उसी रात उनके कुछ दोस्त भी उनके घर पर आए थे। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि उनके रूम से, उनके मृत्यु से थोड़े समय पहले चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें सुनाई दी थीं रिपोर्ट्स के अनुसार, और ये जो है ये डिप्रेशन का किसी भी तरह का सिम्टम नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से ये डिप्रेशन का संकेत नहीं होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सुशांत अपनी मौत से कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले बाहर भी आए थे और वो काफ़ी अच्छे मूड में भी थे। सो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेना कुछ ही घंटों के बाद, ये भी काफ़ी अजीब चीज़ है, काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ है और काफ़ी अननेचुरल सी चीज़ लगती है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि जिस कपड़े से उनका जो शरीर था, जो लटका हुआ मिला था, उस कपड़े में फिंगरप्रिंट्स पाए ही नहीं गए। जब भी कोई इंसान फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या करता है तो उस पर जाहिर सी बात है उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान होंगे ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान तो थे, लेकिन उनके इंडेक्स फिंगर के, उनके लिटिल फिंगर के और उनके थंब के, इन 3 फिंगर्स के ही सिर्फ निशान पाए गए, और वो भी जो है उनके लेफ्ट हैंड्स के थे। और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो राइट हैंड ही थे, लेफ्टी नहीं थे। सो इस बात से भी इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने खुद जो है फांसी नहीं लगाई थी, क्योंकि एक राइट हैंडेड आदमी के लिए लेफ्ट हैंड से फांसी लगाकर लटकना तो इम्पॉसिबल सी बात है, और ये काफ़ी अननेचुरल सी चीज़ लगती है। दोस्तों पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि इस तरह से सुसाइड करने पर इंसान की आंखें जो होती हैं वो खुली रहती हैं, वाइड ओपन रहती हैं, और साथ ही उसके हाथ जो हैं वो मुट्ठी की तरह बिल्कुल टाइटली बंधे हुए होते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ें जो है सुशांत की डेड बॉडी में ऑब्जर्व नहीं की गई थी जब उनके मृत शरीर को पाया गया था। छठा पॉइंट ये है कि उनके रूम की जो डुप्लीकेट चाबी होती है वो भी उस समय गायब थी। इसी वजह से जब उनके दरवाजे को खटखटाया गया और वो नहीं खोले, तो उसके बाद बगल से एक चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और उसके बाद चाबी डाल के ही मीन्स बना के उसको खोला गया है। सो ये भी काफ़ी अजीब चीज़ है कि जो डुप्लीकेट चाबी होनी चाहिए थी, नॉर्मली जो होती ही है, अगर वहाँ पे अवेलेबल थी तो वो कहाँ चली गई, इतनी आसानी से कहाँ गायब हो गई वो डुप्लीकेट चाबी, जिसे खोलकर आसानी से अंदर उस रूम में इंटर किया जा सकता था। सातवां पॉइंट ये है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनसे उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँगा तो हो सकता है मुझे मार दिया जाए, मेरी हत्या कर दी जाए। और हर कोई जानता है कि रिया चक्रवर्ती के महेश भट्ट के साथ कैसे संबंध थे, कितने क्लोज और कितने गहरे संबंध थे। और महेश भट्ट ने ही एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत एक न एक दिन आत्महत्या ज़रूर करेगा। सो ये भी काफ़ी जो है हाइपोथेटिकल सी चीज़ लगती है और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है। आठवां पॉइंट ये है कि रिया चक्रवर्ती ने ही, यानी उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उनकी और सुशांत सिंह की जो पर्सनल कुछ तस्वीरें थी उनके साथ,
उन्हें डिलीट कर दिया था, सारी की सारी तस्वीरों को डिलीट कर दिया था। सो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भी सोचने वाली बात है। इसके बाद अब जो लास्ट पॉइंट है, जो 9वां पॉइंट है, उससे शायद आप जो है और ज़्यादा चौंक जाएं और इससे आपको यकीन हो जाए शायद कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ही उनका मर्डर किया गया है। सो जब उनका मृत शरीर पाया गया तो उनके मृत शरीर में उनके गर्दन में जो निशान मिले वो गर्दन के निचले हिस्से में थे, जबकि कोई भी इंसान जब आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है इस तरह से लटक कर, तो लटकने की वजह से उसका जो गर्दन का ऊपरी हिस्सा है वो टाइटली जो है खिंच जाता है, उसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है, दम घुटने की वजह से। सो ऑब्वियसली अब कोई भी इंसान इस तरह से आत्महत्या करेगा अगर, तो उसका गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है जो टाइटली खिंच जाता है वो जो है वहाँ पे निशान होने चाहिए, लेकिन उनके निशान जो थे वो गर्दन के निचले हिस्से में थे। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो इसका मतलब इस पॉइंट से तो ये साफ हो जाता है कि उन्होंने खुद आत्महत्या जो है नहीं की थी और किसी दूसरे इंसान ने ही जो है उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा था और इसके तहत ही एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सोची समझी साजिश के तहत ही उनका जो है मर्डर किया गया है। दोस्तों, इस इंसिडेंट ने बॉलीवुड की काली सच्चाई को, उसके घिनौने चेहरे को हम सब के सामने ला के रख दिया है और किस तरह से नेपोटिज्म के नीचे, नेपोटिज्म के तले जो इस तरह के जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो पोटेंशियल इन लोगों के लिए थ्रेट होते हैं, सो कॉल्ड जो ये अपने आप को बॉलीवुड का देवता मानते हैं, बहुत बड़ा भगवान मानते हैं और कहते हैं कि हम जो है रियल टैलेंट्स को ही पहचानते हैं और उन्हें ही प्रमोट करते हैं और उसी के तले जो है रियल टैलेंट्स को ही ये दबाते रहते हैं और जो बड़े बड़े स्टार किड्स हैं उन्हें प्रमोट करते रहते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है उसे रुकना नहीं चाहिए और इनका काला सच जो है ये बिल्कुल दुनिया के सामने आना चाहिए। सो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और इसके खिलाफ लोगों में जागरूकता आए और ये बिल्कुल सही समय है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने का। और इन जितने भी ये सारे सो कॉल्ड जो तानाशाह हैं जो बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं अभी, इनका अब समय ख़त्म हो गया है और इन्हें हमें उनके गद्दी से हटाने की ज़रूरत है ताकि जो रियल टैलेंट्स हैं, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी जो छोटे छोटे हैं, उन्हें भी प्रमोशन मिले, उन्हें भी जो है प्रोत्साहन मिले अपना काम करने का और वो अपने मेहनत को, वो अपने टैलेंट को सब दुनिया के सामने पूरा सही तरह से ला सकें। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। YouTube पर अपना एड लाइन 1999 में कम एड प्राइस की गारंटी पाए। 1999 में 2 मंथ, साथ में 1 मंथ का फ्री ट्रायल पाए।